यानी अभी भी ये तय नहीं है कि 12 अगस्त की रात 12 बजे तक असेंबली ये तय नहीं हुआ कि तारीख ये होगी, दिन ये होगा। देखिए ये तय है कि नहीं, ये तय है कि मुद्दत से पहले डिसॉल्व हो जाए। मैटर ये करता है कि इलेक्शन जो हैं वो विद इन 90 डेज होंगे। वो किस दिन होते हैं इसका तयन इलेक्शन कमीशन। और ये डिसॉल्व करके भी मेहरबानी आप इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं, मजबूरी आपकी कोई नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से एक अगर एक्स्ट्रा विंडो मिल जाए 30 दिन की, हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो है वो 65 डेज पे इलेक्शन करा दे। ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। सिर्फ एक आपको एक्स्ट्रा 30 डेज की विंडो मिल जाएगी, जो कि मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। डार साहब का जिस रेफरेंस से नाम जो है वो जेर गौर या जेर बहस था, वो ये था कि मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है उसके लिए एक ऐसा केयर टेकर सेटअप होना जिसके अंदर मईशत को समझने वाला आदमी हो। वो पाकिस्तान के लिए भला है, उसमें बेहतरी है पाकिस्तान के लिए। तो उस अगर एंगल से देखा जाए तो बड़ा मौसर नाम है। लेकिन दूसरा साइड ये बिल्कुल वैलिड है कि जो कह लें कि न्यूट्रल बंदा होना चाहिए इस निजाम के अंदर, ताकि कोई उंगली ना उठा। जी नॉन पार्टिजान होना चाहिए। उसमें तो अखलाकी तौर पर यह बात ठीक नहीं थी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका नाम देती और फिर उसके बाद उसको सपोर्ट भी किया जाना। फेडरल मिनिस्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म इसहाक डार अगर होते तो ताई मौजू होंगे। ये तो भी जस्टिफाइड तो नहीं है ना। नहीं देखिए, लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। हर पार्टी अपने एंगल से जो पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं वो नाम पिच करेगी, और ये होगा। आगे भी अगर कोई नाम आता है, हो सकता है वो पीएमएलएन को काबिल कबूल ना हो। अब आपने कहा कि मीडिया ने इसको पिक कर लिया और मीडिया ने प्रोपोगेट किया। देखिए ये एक एंगल है। दूसरा ये है कि फीड किया गया मीडिया को कि इस नाम को आप प्रोपोगेट ये चलाएं, प्रमोशन करें इसहाक डार साहब की बतौर केयरटेकर, और हो गया जिस मकसद के लिए हुआ। क्या वो मकसद अचीव हो गया है? देखिए मेरे ख्याल से मकसद तो यही है कि आपने एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना है। कोई पता है, मुझे पता है, आप तो व्यूअर्स भी हमारे बड़े समझदार हैं। तो ये जो नाम फ्लोट किए जाते हैं इसहाक डार हो गया, फिर ये कहा नहीं सीनियर सियासतदान होना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस तो है, कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक तो है जिसकी वजह से ये नाम फ्लोट किए जाते हैं मार्केट के अंदर। तय हो गया कि 12 अगस्त की रात 12 बजे असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 12 बजे से पहले पहले। और फिर अगर डिसॉल्व ही होनी है तो इतनी क्या जरूरत है सर डिसॉल्व करने की? तहलील कर दी जाती है असेंबलीज टाइम से पहले, तो सब जानते हैं कि 30 दिन की एक एक्स्ट्रा विंडो मिल जाती है इलेक्शन कमीशन को कि वो अपनी इलेक्शंस की तैयारियां कर सकें। तो डेट जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ एक जो टेक्निकल जो बात है वो बताई उन्होंने असेंबली के अंदर। डेट फाइनल अनाउंस होगी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा विंडो मिल जाएगी इलेक्शन कमीशन को कि वो बेहतर। यानी अभी भी ये तय नहीं है कि 12 अगस्त की रात 12 बजे तक असेंबली ये तय नहीं हुआ कि तारीख ये होगी, दिन ये होगा। देखिए ये तय है कि नहीं, ये तय है कि मुद्दत से पहले डिसॉल्व हो जाए। वो एक दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, आखिरी लम्हात में हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इलेक्शन जो हैं वो विद इन 90 डेज होंगे। वो किस दिन होते हैं इसका तयन इलेक्शन कमीशन। और ये डिसॉल्व करके भी मेहरबानी आप इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं, मजबूरी आपकी कोई नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से एक अगर एक्स्ट्रा विंडो मिल जाए 30 दिन की, हो सकता है इलेक्शन कमीशन जो है वो 65 डेज पे इलेक्शन करा दे। ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। सिर्फ एक आपको एक्स्ट्रा 30 डेज की विंडो मिल जाएगी, जो कि मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा राणा साहब, मुझे बताइएगा कि ये इसहाक डार साहब का बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नाम देना और ये कहना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार होंगे निगरां वज़ीर आज़म के लिए, तो इसकी तरदीद भी अब ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़े जोरों शोर से इसहाक डार साहब का पोस्टर भी लगाया गया, कैंपेन भी की गई। इसकी कोई खास वजह थी इस न्यूज को फीड करने की? मेरे ख्याल से मीडिया ने बहुत इसको तेजी से पिक किया और इस खबर को स्प्रेड किया, जबकि इतना कोई ये मामला आगे नहीं बढ़ा था कि आप जो है वो आपने कोalition पार्टनर से इसके ऊपर मुशावरत नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये ज्यादा पिक हो गया। और डेफिनेटली देखें, हर जमात जो है वो अपने नाम तजावीज करेगी, और वो एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते, उन पे क्रिटिसिज्म होता है, तनकीद होती है। प्रोसेस अभी 2-2.5 हफ्ते का अभी बाकी है, तो इसके अंदर बहुत कुछ होगा। नाम आएंगे, कुछ काबिल कबूल होंगे, कुछ नहीं होंगे। डार साहब का जिस रेफरेंस से नाम जो है वो जेर गौर या जेर बहस था, वो ये था कि मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है उसके लिए एक ऐसा केयर टेकर सेटअप होना जिसके अंदर
मईशत को समझने वाला आदमी हो, वो पाकिस्तान के लिए भला है, उसमें बेहतरी है पाकिस्तान के लिए। तो उस अगर एंगल से देखा जाए तो बड़ा मौसर नाम है। लेकिन दूसरा साइड ये बिल्कुल वैलिड है कि जो कह लें कि न्यूट्रल बंदा होना चाहिए इस निजाम के अंदर, ताकि कोई उंगली ना उठा जी जी, सके। नॉन पार्टिजान होना चाहिए। उसमें तो अखलाकी तौर पर यह बात ठीक नहीं थी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनका नाम देती और फिर उसके बाद उसको सपोर्ट भी किया जाना, फेडरल मिनिस्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार अगर होते तो ताई मौजू होंगे, ये तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है ना। नहीं देखिए, लेकिन अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। हर पार्टी अपने एंगल से जो पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं वो नाम पिच करेगी, और ये होगा आगे भी। अगर कोई नाम आता है, हो सकता है वो पीएमएलएन को काबिल कबूल ना हो। अब आपने कहा कि मीडिया ने इसको पिक कर लिया और मीडिया ने प्रोपोगेट किया। देखिए, ये एक एंगल है। दूसरा ये है कि फीड किया गया मीडिया को कि इस नाम को आप प्रोपोगेट ये चलाएं, प्रमोशन करें इसहाक डार साहब की बतौर केयरटेकर, और हो गया जिस मकसद के लिए हुआ। क्या वो मकसद अचीव हो गया है? देखिए, मेरे ख्याल से मकसद तो यही है कि आपने एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना है और एक नाम के ऊपर आना है, और फिर वो मुशावरत ऑपोजिशन लीडर से होनी है। तो ये तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस की शुरुआत है। जो हमारी कमेटी है वो मुख्तलिफ जमातों की कमेटी से मुशावरत करेगी, मिल बैठ के नाम तयन होगा। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। एक फीडबैक आया, कुछ लोगों ने इसको पसंद की इस चीज को कि बिल्कुल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो बेहतर है। कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म आया ये, लेकिन जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने काफी क्लैरिटी से अपना उन्होंने जहन दिया। एक तासुर देने की कोशिश की गई कि ताकतवर हलकों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई फड्डा हो गया है। ये तासुर दुरुस्त है? मैं भी इसको एक तासुर समझ रहा हूँ। स्पेकुलेशन भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं। हमने तो अभी SIFC का अभी जो मैकेनिज्म बनाया है उसमें ताकतवर हलकों को उसमें शामिल किया है, इसी मकसद से कि मुल्क आगे तरक्की जल्दी से तरक्की की राह पे बढ़े और मिलजुल के काम हो। और तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा जो है बहुत सारी। देखें, अभी टुवर्ड्स द एंड एक हुकूमत खत्म होने जा रही है, कोalition आएंगी, बहुत सारे रूमर्स होंगे, बहुत सारे पार्टीज अपना एंगल पिच करेंगी। तो ये अब मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में आपको इसी तरह की खबरें जो है वो गर्दिश करती नजर आएंगी, लेकिन कम ही में हकीकत होगी। कोई हमारा जो है वो ताकतवर हलकों के साथ बिल्कुल इत्तेफाक है और वो हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि हुकूमत के अंडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मामला चल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, हुकूमत के अंडर हैं, ठीक है, आइडियली ऐसा ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन है, जाहिर है ये आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए। मुझे बताएगा, चलिए ताकतवर हलकों के साथ आप ये कहते हैं आप सेम पेज पे हैं, बिल्कुल ठीक है। इस आप जो इत्तेहादियों के अंदर, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, मौलाना फजलुर रहमान के शिकवे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी के साथ कहीं कोई डेडलॉक आ गया है? क्योंकि दुबई में पहले एक राउंड हुआ, उसके बाद एक दूसरा राउंड करना पड़ा, तो ये बार बार मुशावरत हो रही है, क्या वजह है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है? देखिए, बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज हैं। आप जो केयर टेकर का निज़ाम है उसके अंदर किस तरीके से एक नई टीम आएगी, उसमें हर जमात के की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन होगा, फिर इलेक्शन की कौन सी डेट होगी, फिर आगे इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे, कहीं सीट एडजस्टमेंट होगी नहीं होंगी, ये सारे वो मामलात हैं जो अभी आगे आने वाले दिनों में इन चीजों के ऊपर बहस भी बढ़ेगी, इनके ऊपर मुख्तलिफ मशवरे भी आएंगे हर पार्टी। तो मैं समझता हूं कि एक ये कामयाबी है इस PDM हुकूमत की और जो पीपल्स पार्टी के साथ जो एक मिलके ये हुकूमत चली, कि जो बड़े मामलात में सब मामलात पे इकट्ठे चल सके और एक एग्जाम्पल बन के दिखाया कि पाकिस्तान के एजेंडे के ऊपर इकट्ठा होया जा सकता है। अब हम जब इलेक्शंस पे जाएंगे तो डेफिनेटली हर कोई अपने मंशूर को उठाएगा। राजा साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नॉमिनीज क्या है? देखिए, ये तो अभी जो हमारी कमेटी जो अभी नॉमिनेट हुई है वो अभी इसके ऊपर मुशावरत में है, और कोई अगर फाइनल कोई हतमी कोई नाम की लिस्ट अगर हुई तो वो इसको अनाउंस करेगी। ये मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं जो है वो नाम। पीपल्स पार्टी ने अपनी नॉमिनीज आपके साथ शेयर कर दी? नहीं, अभी ये प्रिलिमिनरी प्रोसेस है।
अभी इसके ऊपर मामला अभी शुरुआत में है। चले, जो भी नॉमिनेशंस हैं वो क्या सारे सीनियर सियासतदानी है या कोई टेक्नोक्रेट भी है उसमें, कोई माशी एक्सपर्ट्स भी ज़ेरे गौर हैं? नहीं, इसके अंदर खाली सियासतदान के नाम नहीं है, और भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको भी, वो भी ज़ेरे बहस हैं। तो ये तो अभी देखिए, हर पार्टी अपनी जो वो समझती है कि बेहतर आगे पाकिस्तान को चलाने के लिए जो 3 माह है, कौन नाम होने चाहिए, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहे हैं, और इसमें ओवरऑल एक डिस्कशन है, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सीनियर सियासतदानी होगा कोई आपकी नजर में, या कोई टेक्नोक्रेट है जो मामलात को चला सकता है, या कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट लेकर आएंगे? देखिए, वो होगा जिस पे सबको इत्तेफाक होगा। और सबके कंसेंसस से क्या मुराद है? जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके कंसेंसस से नाम आगे आएगा, और फिर ऑपोजिशन लीडर के साथ जो है वो मुशावरत हाँ होगी। ठीक, ये अच्छा कि आपने राजा रियाज साहब का, ऑपोजिशन लीडर का नाम ले लिया। मैं यही चाह रहा था कि वो भी, और फिर जो ताकतवर हल्के हैं, जो पावर सेंटर है, जाहिर है उसका गो हेड और अप्रूवल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, उनका अप्रूवल दरकार नहीं है। उनका मशवरा अगर वो देना चाहें या दे रहे हो, मैं उस पर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई बात है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मशवरे आते रहते हैं, फैसला जो है वो सियासी कुव्वतों ने करना है और वही करेंगी। और सर देखिए, आइडियली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली तो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप तो व्यूअर्स भी हमारे बड़े समझदार हैं। तो ये जो नाम फ्लोट किए जाते हैं, इसहाक डार हो गया, फिर ये कहा नहीं सीनियर सियासतदान होना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस तो है, कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक तो है, जिसकी वजह से ये नाम फ्लोट किए जाते हैं मार्केट के अंदर।